हेलो गाइस, तो आप सबका क्लास ऑफ साइंस में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बोर्ड एग्जाम और सारी मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैंने लिखकर पूरा एक्सप्लेन किया है। और मैं अब आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको ये आंसर इसी वीडियो के थ्रू अभी के अभी याद हो जाएगा। तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें और लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। The ability of plants to produce new individual plants, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो एक एबिलिटी है। एबिलिटी किसकी? प्लांट्स की। मतलब प्लांट्स के पास कुछ पावर होती है। क्या पावर होती है वो भी आगे समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमको इतना ही याद रखना है कि द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, यानी कि प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं न्यू इंडिविजुअल। का मतलब नई बॉडीज़। नई बॉडीज़ किसकी बनाएंगे? अब प्लांट है तो प्लांट की बॉडी बनाएंगे, तो न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स। अब ये जो न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स बनाते हैं तो कहाँ से बनाएंगे? फ्रॉम देयर वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स को, वो नए प्लांट बनाते हैं खुद की ही बॉडी से। कैसे? जैसे कि प्लांट की एक बॉडी रूट होती है। रूट का मतलब पेड़ की जड़ें या किसी पौधे की जड़ें। तो रूट से ही नया पौधा निकल के आ जाए तो उससे भी हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। स्टेम का मतलब पेड़ का तना, जो बाहर का हमको मोटा हिस्सा दिखाई देता है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिसके थ्रू पेड़ या पौधा खड़ा रहता है। तो स्टेम में से भी कई बार नए प्लांट्स निकल आते हैं, जिनको अलग करने पर वो अलग से उग सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्लांट्स में लीव्स यानी कि पत्तियों से भी नए नए पौधे उग जाते हैं। तो प्लांट के किसी भी पार्ट से नए प्लांट का प्रोड्यूस हो जाना ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। इसलिए आंसर ऐसा कहा गया है कि द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स फ्रॉम देयर वेरियस बॉडी पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इतना समझाने के बाद अब आपको ये पूरा का पूरा आंसर ईजी लग रहा होगा, पढ़ने में भी इजी और याद करने में भी इजी होगा। और लास्टली हम एक आईएमपी पॉइंट याद रखने वाले हैं। इट इज़ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब जब रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, सेकेंड पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो उसे हम एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर किसी एक ही प्लांट से नया प्लांट बन रहा है, दूसरे किसी प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए ये एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा तो ये आंसर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लीव्स ऑफ प्लांट ब्रायोफिल्लम। एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम कैसा दिखता है आप उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा। यहाँ पर मैंने उसका डायग्राम बना रखा है। ब्रायोफिल्लम की पत्तियाँ ऐसी होती है, थोड़ी सी मोटी और हरी होती है। और देखो यहाँ पर मैंने पत्तियों के अंदर से ही, किनारों से ही छोटे छोटे पौधे निकलते हुए दिखाए हैं। एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने तो देखा है, और अगर आप भी देखना चाहे तो आप गूगल करके देख सकते हैं। तो ब्रायोफिल्म जो होता है वो भी रिप्रोड्यूस करता है, किस मेथड के थ्रू? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में आपको ब्रायोफिल्म की लीफ दिख रही है, और ये जो न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं वो इस लीफ की किनारों से निकल रहे हैं। और ये प्लांट्स का जो एंड होता है, बेस वाला हिस्सा, उसे हम बर्ड्स कह देंगे। यानी कि एक पत्ती में से छोटी सी बर्ड निकलती है, और उसी बर्ड से यानी कि उसी गठान से एक छोटा सा प्लांट निकलता है, जो अलग होकर एक नया प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस आपको दिख रही है, ये बडिंग के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो भी ब्रायोफिल्लम में। तो आपने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें बडिंग प्रोसेस के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ है। इसके और भी दूसरे टाइप्स हैं, जैसे कि टाइप फर्स्ट जो भी आपने एक्सप्लेन किया वही है, बडिंग। सेकेंड टाइप होता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब ये होता है कि कोई प्लांट उग रहा है और उस प्लांट की जड़ें जमीन में फैल रही है, और जमीन में से ही उसी जड़ के थ्रू एक और प्लांट साथ में निकल आए। यानी कि मान लीजिए अगर मेरी उंगली को एक प्लांट माने और ये उसकी जड़ जमीन के अंदर फैली हुई है, तो यहीं से एक और प्लांट उगकर हवा में निकल आएगा और इसके बराबर लगभग आपको दिखने लग जाएगा। तो इस प्रोसेस में भी तो एक ही प्लांट से नया पौधा बन रहा है जो अलग हो सकता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग। और थर्ड प्रोसेस है ग्राफ्टिंग, यानी कि आप किसी प्लांट के किसी हिस्से को कट करो और उस कटे हुए हिस्से को आप फिर से ज़मीन पे उगा दो या फिर मिट्टी में उगा दो, तो फिर से नया पौधा निकल आए, तो उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस से गुलाब के पौधे उगाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारे
पौधे हैं जिनमें ग्राफ्टिंग के थ्रू उनकी कुछ कलम काटकर नई जगह पर लगा दें तो नया पौधा निकल आता है या फिर नया पौधा बन जाता है, उग जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है और जिसको हम अल्टीमेटली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव का मतलब बॉडी से ही, प्रोपेगेशन का मतलब निकलने वाला। बॉडी से ही निकलने वाला नया इंडिविजुअल बनता है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कवर हो गया है। आप इस टॉपिक को एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में भी लिख सकते हैं, यानी कि आपकी जो भी मेन एग्जाम है वहाँ पर लिखकर आप इसके फुल मार्क्स ला सकते हैं। इसी तरीके से आप इजी सा डायग्राम भी बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।